अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अहले इल्म इंसान जानवरों और जाहिल इंसानों से भी सबक इबरत हासिल कर लेते हैं। ये बात हकीकत है कि इल्म मोमन की गुमशुदा मराज है। ये उसे जहाँ से भी मिले वो इसे अपना लेता है, चाहे जानवरों से ही क्यों ना मिले। इंसान ने बहुत कुछ जानवरों ही से सीखा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा आप अपने मरीदों के साथ एक तंग गली से गुजर रहे थे कि सामने से एक कुत्ता आ गया। चुनाचा आपने और आपके मरीदैन ने रास्ता छोड़ दिया और कुत्ता निकल गया। उसी वक़्त किसी मरीद ने पूछा कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है तो फिर आपने कुत्ते के लिए रास्ता क्यों छोड़ दिया? इससे तो ऐसा महसूस होता है कि कुत्ते को हम पर बर्तरी हासिल है, और ये बात खिलाफ़े अक़ल भी थी और खिलाफ़े शरीयत भी। आपने जवाब दिया कि उस कुत्ते ने मुझसे सवाल किया था कि अल्लाह ताला ने मुझको कुत्ता और आपको सुल्तानुल आरफीन क्यों बनाया, और इसमें मेरा क्या कसूर था और आपकी क्या फजीलत थी। चुनाचे मैंने इस ख्याल से कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है मुझ पर, उसने मुझे कुत्ते पर फजीलत अता कर दी, इसलिए मैंने रास्ता छोड़ दिया था। फिर एक और मर्तबा रास्ते में कुत्ता मिला तो आपने दामन समेट लिया, जिस पर उस कुत्ते ने अर्ज़ किया कि आपने दामन क्यों बचाया? इसलिए कि अगर मैं भीगा हुआ नहीं हूँ तो मुझसे नापाकी का ख़तरा नहीं, और भीगा हुआ होता तो भी आप अपने कपड़े पाक कर सकते थे। लेकिन ये तकब्बुर जिसका आपने मुज़ाहरा फरमाया है ये तो 7 समंदरों के पानी से भी नहीं पाक हो सकता। आपने फरमाया ये तो सच है, तेरा तो ज़ाहिर नापाक है और मेरा बातन, लिहाजा हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए ताकि कुछ पकीज़गी मेरे बातन को भी हासिल हो जाए। लेकिन कुत्ते ने कहा हम दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं मरदूद हूँ और आप मकबूल बारगाह हो। दूसरा ये कि मैं 2 दिन के लिए एक हड्डी जमा नहीं करता और आप साल भर का गला जमा कर लेते हैं। आपने फरमाया कि तुम ठीक कह रहे हो, जब मैं कुत्ते के हमरा रहने के काबिल भी नहीं तो फिर खुदा का कुर्ब कैसे हासिल कर सकता हूँ। और पाक है वो अल्लाह जो बदतरीन मखलूक की बातों से बेहतरीन मखलूक को दर्स इबरत दे देता है। एक शख्स 3 साल आपकी सोबत में इबादत करता रहा और एक दिन आपसे अर्ज़ किया कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आपकी तलीम का मुझ पर कोई असर नहीं हो सका। आपने फरमाया कि एक ही शक्ल में तेरे ऊपर असर हो सकता है, लेकिन वो तेरे लिए नाकाबिल कबूल है। उसने अर्ज़ किया क्या मैं आपकी हर हुक्म की तामील करूँगा। आपने फरमाया कि दाढ़ी, मूछें और सर के बाल मुंडवा कर और एक कंबल ओढ़ कर एक थैले में अखरोट भर लो और एक ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहाँ आपको सब जानते हों, और बच्चों से कह देना कि जो बच्चा मुझको एक थप्पड़ मारेगा मैं उसको एक खरोड़ दूंगा। बस यही वाहद तेरा इलाज है, इसलिए कि अभी तुम अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। उसने जवाब दिया और कहा सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया अगर ये कलमा किसी काफर की ज़ुबान से अदा होता तो वो मुसलमान हो जाता, लेकिन तू इसलिए मुशरिक हो गया है कि तूने अज़मत खुदाबंदी की बजाय अपनी अज़मत का इजहार किया। ये सुनकर उसने अर्ज़ किया कि आपकी बताई हुई तरकीब मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। आपने फरमाया कि ये बात तो मैंने आपसे पहले ही की थी कि आपको ये नाकाबिल कबूल होगी।